जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। सो मेरे भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ सीलिंग फैन की ऑल डाटा के बारे में। सीलिंग फैन में मैं हाई स्पीड को इसमें कैप्चर नहीं करूँगा। मिनिमली आपको जो स्टार्टर अभी सामने के साइड से दिखाई दे रहे हैं, ये आपका नॉर्मली फ़ैन का होता है, यानी कि 36 mm जो डैने होते हैं उसका होता है। लेकिन ये जो है आपका 900 mm जो डैने होते हैं उसका होता है। लेकिन इसका मैं कैप्चर नहीं करूँगा और इसका आपको विशेष रूप से बताऊँगा कि ज़्यादातर यूज़ होने वाली फ़ैन ये होती है, और जो मैंने अभी आपको दिखाया वो हाई स्पीड के लिए फ़ैन होती है। तो इसका डाटा बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं ऐसा आपको डाटा दूंगा जिससे कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगी और आसानी से आप किसी भी डाटा में उस चीज़ को फिल कर सकते हो। कंपनी कोई भी हो, आपके पंखे की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस डाटा को अपने फ़ैन के साथ मैच कर सकते हो। मैं बात करूँ सर्वप्रथम तो इस चीज़ का, तो आजकल की जितनी भी फ़ैन आ रही है, जहाँ तक आपको वेट लॉस के हिसाब से उसकी बॉडी बनाई रहती है, यानी कि आपकी बॉडी में ज़्यादातर वेट नहीं रहती है। तो सर्वप्रथम तो मैं यही क्लियर कर दूँ आपको एक चीज़ कि आपको ज़्यादातर वायर जो आपकी खपत होने वाली है आपका 36 नंबर का होने वाला है। आप 36 नंबर वायर जितना अधिक हो सके उतना अधिक ले सकते हो, आपके मतलब आपके सेल के अनुसार अपना वायर ले सकते हो। जैसे मैं बात करूँ, आजकल के जितनी भी फ़ैन आ रही हैं, ज़्यादातर फ़ैन आपका 36 नंबर से वाइंडिंग हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी फ़ैन की स्टैंपिंग 20 mm से कम की है, ये आपको जो नीचे के साइड से जो mm होते हैं, आपका 20 mm से अगर आपकी स्टैंपिंग कम साइज़ की है, स्टैंपिंग इसको बोली जाती है। फ़ैन की स्टार्टर की मोटाई अगर आपकी 20 mm से कम की है, तो उस फ़ैन जितने भी फ़ैन आपकी 20 mm से नीचे की आएगी, सारे में आप 36 नंबर वायर बेंडिंग कर सकते हो। डिफरेंस क्या हो जाएगी, टर्न पे आपका अंतर हो जाएगा। कितने फ़ैन आपका 14 स्लॉट का आता है, कितने फ़ैन 12 स्लॉट का आता है, कितने फ़ैन 16 स्लॉट का आता है। लेकिन ज़्यादातर आपका 16 स्लॉट विलुप्त हो चुका है, 12 स्लॉट और 14 स्लॉट आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। जैसे इसी में बात कर लूँ तो ये फ़ैन आपकी 12 स्लॉट की है, ये फ़ैन 12 स्लॉट की है, ये फ़ैन का बात करूँ तो 14 स्लॉट का है, ये फ़ैन का बात करूँ तो 14 स्लॉट का है। तो ज़्यादातर आपका 14-12 दो ही देखने को मिलती है। 14 और 12 दोनों के बीच में दो स्लॉट का डिफरेंस है, जिसके कारण से आजकल की जितनी भी फ़ैनें आ रही है 12 और 14 पे ही डिपेंडेंट होता है। आपका इसका मतलब स्टैंपिंग थोड़ा सा मोटा और पतला हो सकता है। जैसे इसका बात करूँ तो इसका स्टैंपिंग हम अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ तो 12 mm के आसपास इसके स्टैंपिंग साइज़ है। मैं थोड़े से कैमरे को जूम करके दिखाऊँ तो इसका स्टैंपिंग आप देखोगे तो समथिंग 12 mm के आसपास इसकी स्टैंपिंग दिखाई पड़ रही है। और इसका स्टैंपिंग की बात करूँ तो इसका स्टैंपिंग आपका समथिंग 15 mm के आसपास दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इससे ये स्टार्टर 2 mm मोटी है और ये स्टार्टर 2 mm पतली है। तो अगर आपकी ये स्टार्टर 20 mm तक है तो आप उसमें 36 नंबर वायर फिल कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। टर्न पर बात करूँ तो आपका अगर आपका फ़ैन 20 mm से कम की है, 14 स्लॉट की फ़ैन है, तो मान लीजिए ये फ़ैन हमारी 15 mm की है, तो 15 mm में हमने इसमें फिल किया हुआ है 330 आपका स्टार्टिंग कॉइल का और 340 आपका रनिंग कॉइल का। इसमें आपको मैं इसका रीडिंग लेकर के दिखा देता हूँ। रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपकी रीडिंग मिसिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि रीडिंग हर एक फ़ैन के लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो रीडिंग में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। कॉइल अगर कम डालोगे तो फिर कम रीडिंग आएगी, अगर एक्स्ट्रा रहेगी तो कोई बात नहीं है, चलेगी। तो ये हमारी रनिंग कॉइल की रीडिंग है। जैसे मैं बोलता रहता हूँ 250 से ऊपर होनी चाहिए, तो 266 है अभी, और ये हम बोलता रहता हूँ 200 से ऊपर होनी चाहिए, तो 215 है अभी। तो ये हमारी कॉइल परफेक्ट है, यानी कि हमारी mm मोटा है, लेकिन फिर भी हमने टर्न कितना डाला है 330 और 340, जिससे हमारी कॉइल की परफेक्ट पकड़ आ चुकी है। अगर यहीं पे हमने इसमें कॉइल कम डालते या ज़्यादा डालते तो फिर आपकी दिक्कत आ सकती थी। तो मान लेते हैं अगर आपकी फ़ैन 15 mm हो, 15 mm के साइज़ क्या हो, स्लॉट 14, अगर स्लॉट 14 है, 15 mm का साइज़ का है, तो उसमें आप 330 और 340 फिल कर सकते हो। 15 mm में है, 15 mm में आपका 12 स्लॉट आ ही नहीं सकता है, बहुत कम ही आएगी, क्योंकि mm जब बढ़ेगा तो फिर आपकी स्लॉट की काउंट भी बढ़ सकती है। तो mm में इसमें हम 12 स्लॉट का बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब mm मोटी होगी तो उस सिचुएशन में आपकी जो कॉइल की स्लॉट होगी ऑटोमेटिक ही आपका 14 स्लॉट में चला जाएगा। जैसे इसका बात करूँ तो ये भी कॉइल हमारा मोटा है, समथिंग 14 mm के आसपास हमको दिखाई पड़ रहा है, तो इसका भी स्लॉट आप काउंट करोगे तो 14 स्लॉट ही है, 14 mm में और 14 स्लॉट में है। तो इसका बात करूँ तो 340 अंदर और आपका 350 ऊपर के साइड डाले गए हैं इसमें कॉइल। इसका बात करूँ अब आपका इसमें, तो ये आपका कॉइल जैसे मैंने बताया आपको 12 mm के आसपास है और 12 स्लॉट में है, तो 12 स्लॉट में है, 12 mm के आसपास है, तो इसका रनिंग जो कॉइल होगा आपका 365 टर्न से बनेगा। ये चीज़ ध्यान देना। इसका जो स्टार्टिंग कॉइल होगा, नीचे वाला कॉइल 365 टर्न होगा, और जो ऊपर वाला कॉइल होगा आपका 395 कर सकते हो, 85 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर बात करूँ तो आपका जितना नीचे रहता है उससे आपको 15 साइड ऊपर देनी पड़ती है, तो 65 अगर इसको दियो तो 80 इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपकी mm 12 mm है, 13 mm है, तो
आप इस डाटा को उसमें फिल कर सकते हो। ये मेरी डाटा नहीं है, कंपनी की डाटा है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो अगले वीडियो में जरूर आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि कंपनी कैसे डाटा प्रोवाइड करती है वो चीज़ देखना तो जरूर बताना, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा देने वाला हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12 mm के आसपास है, 12 स्लॉट में है, तो आपको 365 और 375 टन इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी mm 15 mm से ऊपर की है, 15 mm की है, 14 स्लॉट में है, तो उस सिचुएशन में आप 330 340 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 330 340 रीडिंग करने के बाद में आपका जो रीडिंग मैंने मीटर का बताया वो कम से कम जो भी मैंने आपको बताया वो होनी चाहिए, यानी कि जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी जो इसका रीडिंग होना चाहिए 200 से ऊपर होनी चाहिए, और जो आपका रनिंग कॉइल है उसका 250 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये छोटी सी नॉलेज थी। ज़्यादातर आपका 36 नंबर वायर चलता है, आप बेहिचक होकर के 36 नंबर वायर खरीद सकते हो। मैं बात करूंगा अगले हाई स्पीड के लिए, अगले वीडियो में कैप्चर करूंगा कि उसका भी mm का बात करूँ तो 20 mm 25 mm तक उसका स्टार्टर देखने को मिलता है। मैं अगले वीडियो में कैप्चर करूंगा। एक छोटी सी जानकारी थी, कैसे लगी जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस।